हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से मैं आप सभी के लिए एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिससे आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। दोस्तों, ये मेन जो सीरीज़ चला रहा हूं ये मैं चला रहा हूं यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए। ये मेन तो उन्हीं के लिए है, उन लोगों को ये सीरीज़ पूरी देखनी चाहिए। इससे मैं उनके सारे जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो सब प्रैक्टिस करवा दूंगा। इसमें हर तरह के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बने हैं या बनेंगे सब तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। फॉर प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल के साथ आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूं उसकी मतलब जो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकॉन को ज़रूर आप सभी लोग दबा लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भारतीय इतिहास से। ये सीरीज़ लंबी चलने वाली है दोस्तों, बहुत जल्दी सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर कर लेंगे हम लोग। कुछ नहीं तो बहुत कुछ कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भारतीय इतिहास। क्या स्टार्ट करेंगे? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास करेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले प्राचीन इतिहास में पहला जो हमारा हेड पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां सी सीधी व चौड़ी थीं, मतलब चौड़ी और सीधी थीं। कैसी थीं? चौड़ी और सीधी। थोड़ा बड़ा कर लिया जाए तो आप लोगों को थोड़ा सही दिखेगा। थोड़े इसके अब हेड पॉइंट पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी व सीधी होती और वहां की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर सटी हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? किस नदी के तट पर जाए जाते हैं बताइए फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, हड़प्पा जो था वो था रावी नदी के किनारे बसा और मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे था। तो दोस्तों, इसमें एक ही दिया है क्वेश्चन, तो आंसर दिया हुआ है रावी नदी। अगर दोनों दिया होता तो इसका आंसर किया जा सकता था दोस्तों। तो इसका जो हम लोग पॉइंट पढ़ लेंगे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था एंड जबकि मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ये हेड पॉइंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी दोस्तों? ये थी अज्ञात। ये कौन सी लिपि थी? अज्ञात लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अज्ञात लिपि थी। इसके बारे में थोड़ा ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली आए हुए हैं एग्जाम में, मगर जिनसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं उनसे रिलेटेड वो पॉइंट भी हम सभी लोग पढ़ते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह। कितने मूल चिन्ह थे? अभी क्वेश्चन आ जाए सिंधु लिपि में कितने मूल चिन्ह थे, तो 64 थे। कितने थे? 64। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 250 से 400 तक अक्षर। कितने अक्षर थे? 250 से 400 तक अक्षर थे जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? सेल खड़ी की। किसकी? सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। क्वेश्चन आएगा यह लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए इसे अज्ञात कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था दोस्तों? बताइए कौन सा था? चनहुदड़ो। थोड़े इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं।
चंदुदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। अब क्वेश्चन आता है ना कि बिना बिना दुर्ग का कौन सा नगर था? ये था चंदुदड़ो। यह सिंधु नदी के किनारे तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर स्थित है। किस किस तट पर स्थित है? किस साइड है? बाएं तट पर। हर हर लाइन से क्वेश्चन दोस्तों निकल सकता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिलती है। यह एक औद्योगिक नगर था। कौन सा? चंदुदड़ो एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। मैके ने यहाँ से क्या ढूंढा? मनके बनाने का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? यह है धान्यागार। सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बाद में जो इसकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.13 मीटर चौड़ा था। कितना था? 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 7.1 मीटर थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ जो ये मेन हेड पॉइंट जो पढ़ते हैं इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ, जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है, कहाँ मिला था? यह मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो थी निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ये थी नृत्य करती हुई बालिका की। नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति थी वो सिंधु घाटी के लोगों ने, मतलब सिंधु घाटी के लोगों की रचना थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, जो कांसे से निर्मित है। मेन क्वेश्चन बन गया यहाँ से एक। सिंधु घाटी में जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी वो किस धातु की थी? कांसे की थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन हर लाइन में क्वेश्चन है दोस्तों, बस ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। बस ये है कि सिंधु आज कंप्लीट करें तो आज सिंधु कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो इससे आप सभी को क्वेश्चन इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देवी माता की पूजा संबंधित थी, कहाँ से थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। कहाँ से थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अब इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृत मूर्तियाँ में से इस बात का ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? मृत मूर्तियों से इस बात का ज्ञात होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो ये दोस्तों लोथल। और लोथल कहाँ है दोस्तों? लोथल है गुजरात में। ये क्वेश्चन बनेंगे, आप सभी को देखना है। चलिए इसके हेड पॉइंट पढ़ लेते हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात ज़िले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। कहाँ है? सरगवल नामक ग्राम के समीप। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव ने निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे, कितने मील के? 2 मील के घेरे। और किसने खुदाई करवाई? SR राव ने। में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए, जहाँ 2 मील के घेरे में पूरा घेरा था, मतलब उसी में एक नगर के अवशेष मिले। यह 6 खंडों में
विभक्त था, मतलब पूरा इसमें घर नहीं बने होते थे बीच बीच में, ये पूरा घेरा बना हुआ था, जैसे हॉल टाइप, जैसे घेरा बन जाता है चारों तरफ, उसी में लोग इकट्ठे थे, मतलब ऐसा, मतलब वहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं ऐसे। यहाँ यहाँ ऊंचे चबूतरों, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 214 मल्टीप्लाई 36 मीटर का एक घेरा है, पूरा घेरा बना है दोस्तों, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। किसे जहाज़ों की वो गोदी बताया है? लोथल में जो पूरा घेरा मिला है, जो इन्होंने मतलब अवशेष प्राप्त हुए हैं जो, उसी को इन्होंने जहाज़ों की गोदी बताया है। तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल कहाँ स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती ही एक दीवार से घिरी है। तो जैसा कि दोस्तों बताया है कि वहाँ पूरा एक घेरा मिलता है, भिन्न भिन्न दीवारें नहीं, उसी से घिरा हुआ है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाज किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका हार्ड पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। क्या था? कृषि एवं पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। क्या उगाया था? कपास। कपास तो उगाया था, इसके अलावा वे गेहूँ, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो ये था गाय। दोस्तों सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे 12 नंबर पे हम सभी लोग पहुँचे हैं, तो इन सब के अंदर जो कर रहे हैं क्वेश्चन, 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन और कर रहे हैं, तो मिनिमम हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लगातार हम सभी लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप, सीरीज़ बाय सीरीज़ हम लोग, ये चलता रहेगा जब तक आप सभी लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता, सॉरी, इसका हम लोग वो पढ़ लेते हैं, मेन हेड पॉइंट जो होते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। गाय का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। ओके फ्रेंड, अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। तो क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में किसका मतलब साक्ष्य मौजूद नहीं है, मिट्टी की जो आकृतियाँ बनी हैं उनमें? तो ये आएगा गाय। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, और ये अच्छी खासी एग्ज़ाम में SSC FCI परीक्षा में आया हुआ है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, कर चुके क्वेश्चन, इजी है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अब हम लोग दोस्तों फ्रेंड थोड़ा पढ़ लेते हैं और भी अंदर के हेड पॉइंट इसके अच्छे से। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उदित समतावादी थी। कैसी थी? उदित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ पशुपति की भी उपासना करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ पशुपति की उपासना करते थे। किसकी किसकी करते थे? मातृ देवी की और पशुपति की।
सिंधु सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी में जो घर थे वो कैसे ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आप सभी लोगों को याद रखना है, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था? हड़प्पा वासियों ने। सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों में तात्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक मुद्राएं हैं। कैसी मुद्राएं हैं? घोतक मुद्राएं हैं। घोतक क्या है? मुद्राएं हैं। सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक क्या है? मुद्राएं। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। कृषि था। क्या था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। याद रखना है सब लोगों को दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहना है, वीडियो को बार बार देखना चाहिए, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दें दोस्तों। प्रैक्टिस यही चलती रहेगी लगातार, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो आप सभी के जो मित्र हों जो तैयारी करते हों। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। किसने किया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। ये देखो कुछ एसएससी सीपीओ में आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तेल से परिचित थे। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित थे? माप और तेल से। वह खोज लोथल से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से। टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। टेराकोटा का द्रव्य का उपयोग कहाँ किया गया था? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। नेक्स्ट है, चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर और पी एस वत्स में से पी एस वत्स हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। पी एस वत्स हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं, संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब आप लोग समझते हैं काली चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। दयाराम सैनी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। दयाराम सैनी दोस्तों याद रखना है आप सभी को, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम सैनी। याद रखना है, कभी कभी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के आप लोग भूल जाते हैं, मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो याद कर लेंगे हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम सैनी। हड़प गए दया भी नहीं आई एक भी, ऐसे मतलब ट्रिक बना के आप सभी लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921-22 में हुई थी। कब हुई थी? 1921-22 में हुई थी। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता पर जहाजी माल घाट था। लोथल नामक स्थान, लोथल कहाँ था? गुजरात में था दोस्तों। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। कहाँ था सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट? लोथल नामक, लोथल में, लोथल गुजरात, अहमदाबाद। अब दोस्तों हम लोग आते हैं वैदिक सभ्यता। कहाँ आते हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम्स में वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसी के हेड पॉइंट्स पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो इसका पढ़ते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्य जो थे उनका प्रमुख भोजन क्या था?
दूध और इसके उत्पाद, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद इनके जो मुख्य भोजन था। चलिए थोड़ा इनका पढ़ देते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में यह मतलब जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। मतलब दूध में खीर बनाते, दूध से जौ डाल के खीर बनाते थे। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है, मतलब जौ डालते थे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ये था जौ, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, जौ था। नेक्स्ट है, इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं पॉइंट। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मनुष्य द्वारा सबसे पहला अन्न जो प्रयोग किया गया था वह था जौ। याद रखना है कौन सा था, जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा का। किसका गया था? तांबा का। ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है। किस नामक धातु का? आयस, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। ऋग्वेद में किसके मतलब किस नाम की धातु का उल्लेख है? आयस नामक। बहुत ही मतलब यूपीएसआई की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा डीपली भी पढ़ लेना आप सभी लोग। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों। अब जैसे वेद शब्द का अर्थ बताना। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आर्य जो थे वो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया गया था। थोड़ा इसका पॉइंट बोले, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण था उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। दोस्तों आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम ऐसे ही हम लगातार हम लोगों की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। जैसे ये आया, फिर धीमे धीमे जितने भी पॉइंट्स हैं इसके हिस्ट्री कवर करेंगे। और हो सकेगा तो मैं आज ही आप लोगों का दूसरा वीडियो भी डाल दूँगा पॉलिटी का। हम लोग हो सकेगा तो तीनों हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस जो भी है सब साथ में लेकर चलेंगे, एक एक वीडियो सबका। बस आप लोगों को बने रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आज ही।